नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा ट्रैफिक नियमों को लोगों से मनवाने के लिए पूरे तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। नए नियम के आने के बाद इसी बीच चालकों के हजार रुपए चालान कट रहा है जो ट्रैफिक नियम की अवहेलना कर रहे हैं। इसी बीच कल रात सिलीगुड़ी जंक्शन ट्रैफिक गार्ड ने बाइक में संशोधित साइलेंसर यानी कि मॉडिफाइड साइलेंसर को हटाने के लिए अभियान शुरू किया है, क्योंकि इस प्रकार के साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण होती है। इसके अलावा भी जिस बाइकों में इस प्रकार के साइलेंसर पुलिस देख रही है उसे भी खुलवाने का कार्य शुरू किया गया है। जलपाईगुड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम में ठाकुर रामकृष्ण देव की 181वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विशेष पूजा पाठ और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से ही आश्रम में भक्तों का समागम शुरू हुआ। भोर से ही मंगल आरती शुरू हुई। इसके बाद वेद मंत्र पाठ, विशेष पूजा, लीला प्रसंग पाठ, कथा आदि कार्यक्रम जो है वो किया गया। साथ ही आश्रम के स्वामी जी ने रामकृष्ण देव के जीवन के बारे में चर्चा की। बाद में संध्या आरती, विशेष कार्यक्रम, चर्चा सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिन को मनाया जाएगा। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ पार्टी का आज 30वां स्थापना दिवस है। इस अवसर में आज एसडीएफ पार्टी के मुख्य कार्यालय इंदिरा बाईपास गैंगटॉक में एक ऐतिहासिक स्थापना दिवस को इसके रूप में भव्य रूप में कार्यक्रम करते हुए मनाया गया। समारोह में एसडीएफ पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ पार्टी के कार्यकर्ता और भारी मात्रा में समर्थक गण उपस्थित थे। उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा प्रखंड के मजियाली ग्राम पंचायत के मजियाली हाई स्कूल में सरकारी कार्यक्रम का दूसरा दौर आयोजित किया गया। सरकारी कार्यक्रम में दुआरे सरकार के कुल 22 स्टॉल लगे हैं, जहां लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और खाने पीने की स्टॉल लगी हुई है। इसी दुआरे सरकार कैंप में चोपड़ा प्रखंड के प्रशासन मौजूद हुए। सरकारी कार्यक्रम के दौरान चोपड़ा विधायक हमीदुल रहमान महाशय, सामूहिक विकास अधिकारी समीर मंडल और अन्य उपस्थित थे। तृणमूल और कांग्रेस के विजयी प्रत्याशियों ने अपना दीवार लेखन मिटाया। चुनाव के खत्म होने के बाद दीवार लेखन को मिटाने के लिए कर्मियों के साथ ही लेकर सड़क पर उतरे जलपाईगुड़ी नगरपालिका के विजयी तृणमूल प्रत्याशी, साथ ही कांग्रेस की विजयी प्रत्याशी शुभ्रा देव को भी देखा गया। गौरतलब है कि नगरपालिका चुनाव के खत्म होने के बाद भी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में लगाते प्लेकार्ड और फेस्टून शहर में अभी भी लगे पड़े हैं। कहीं कहीं तो हवा के कारण फटकर नीचे गिर पड़ी है। इसी तरह की बात की खबर लगते ही कर्मियों के साथ निकलकर ये प्रत्याशी अपने अपने दीवार मिटाने में शुरू हो गए। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के लंबे समय से अध्यक्ष रहे मोहन बोस के भाई उत्तम बोस ने वार्ड नंबर 18 से तृणमूल कांग्रेस का टिकट जीता। उस जीत के मौके पर गुरुवार को दोपहर कार्यकर्ता खुशी में झूम उठे। उत्तम बोस ने कहा कि यह जीत जलपाईगुड़ी के लोगों की जीत है, यह जीत वार्ड नंबर 18 के लोगों की जीत है। आज बेंगतुड़ी तृणमूल में कार्यकर्ताओं ने सुव्यवस्थित रैली निकाली और खुशी में झूम उठे। मालदा नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 से नवनिर्वाचित तृणमूल पार्षद शत्रुघ्न सिन्हा रामकृष्ण परमहंस देव की 181वीं जयंती मनाई। शुक्रवार सुबह पुराने मालदा नगर पालिका के बाचामाड़ी मोड़ पर 7 नंबर वार्ड के नवनिर्वाचित तृणमूल पार्षद शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा श्री श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई गई। इस दिन उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल छात्र परिषद ने गुरुवार शाम को वाराणसी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए बर्बर हमले के विरोध में जलपाईगुड़ी थाना मोड़ पर योगी आदित्यनाथ का पुतला जला दिया। जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष शैकत चटर्जी और जलपाईगुड़ी नगर पालिका से तृणमूल कांग्रेस के कई विजेता पार्षद भी मौजूद थे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,396 नए मामले सामने आए हैं। यह संख्या कल के मुकाबले 2.5% कम है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 178.29 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। भारत में एक्टिव केस वर्तमान में 69,897 है। बीते 24 घंटे में 13,450 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसी के साथ ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,23,67,070 हो गई है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.69% है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 0.90% है और इसी के साथ साथ कोरोना से पिछले 24 घंटे में 201 लोगों की मौत हुई है।
आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।